हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा अकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट ये आपका चैनल है, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है। फटाफट आप सभी चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आप सभी से छूटने ना पाए, क्योंकि हर वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और वीडियोस को पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और चैनल को इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा अकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के जन जन तक, भारत के बच्चे बच्चे तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा अकेडमी आप सभी पहुंचा दीजिए और आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन में हम भारत के दर्रों में उत्तराखंड के दर्रों को पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड को शॉर्ट फॉर्म में यूके भी लिख सकते हैं। तो उत्तराखंड यानी कि यूके के प्रमुख दर्रों पर आज हम चर्चा करेंगे, आप सभी से वार्तालाप करेंगे। और वो उत्तराखंड के दर्रों को भी एक छोटी सी ट्रिक आप सभी दूंगा, जिस ट्रिक से आप सभी उत्तराखंड के दर्रे को कभी भूल नहीं पाओगे। तो क्या है उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक, कैसे हम उत्तराखंड के दर्रों को याद करेंगे, आज हम सब कुछ जानते हैं। तो एक बार हमें चैनल पर आप सभी सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी बन जाएगी, उसको भी याद पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। तो उत्तराखंड के दर्रों पर अगर हम बात करें, मैंने आपको पिछले सेशन में दर्रा को भी बताया था कि दर्रा होता क्या है। कभी कभी आप सभी से कोई पूछ ले कि आप कहीं दर्रा को पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति आया और आप से पूछा कि दर्रा क्या पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे कि दर्रा पढ़ रहे हैं। तो कहेगा दर्रा क्या होता है, तो आप सभी घबराहट में मत पड़िएगा, तुरंत उसको बताइए कि पहाड़ों के बीच में एक सकरा मार्ग होता है, उसे हम दर्रा कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे माउंटेन पास कहा जाता है। तो दर्रा किसे कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है दो पहाड़ों के बीच में एक सकरा सा मार्ग होता है, उसे हम दर्रा कहते हैं, और दर्रा को अंग्रेजी में माउंटेन पास कहा जाता है। तो उत्तराखंड के दर्रों पर बात करें तो नोट कर लीजिए, माना दर्रा, लिपू लेख दर्रा और नीति दर्रा, ये तीन दर्रे आपके उत्तराखंड क्षेत्र में आते हैं। तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, उत्तराखंड के दर्रा में पहला नोट कर लीजिए माना दर्रा, दूसरा लिपू लेख दर्रा और नीति दर्रा को, ये तीन दर्रे आपके परीक्षा में प्रमुखता पूछे जाते हैं, बड़े पैमाने पे पूछे जाते हैं। इस नाते दोस्तों भूलना नहीं है, उत्तराखंड में आपको कितने दर्रे याद करना है? मात्र तीन दर्रे। कौन कौन से? माना दर्रा, लिपू लेख दर्रा और नीति दर्रा। तो माना दर्रा, लिपू लेख दर्रा और नीति दर्रा, ये उत्तराखंड के तीन मात्र दर्रे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में आप एक ट्रिक बना लीजिएगा, हेमा मालिनी यूके गई। तो अब हम हेमा मालिनी यूके गई में कैसे हम ये तीनों दर्रे को नामकरण करेंगे, आइए सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड यानी यूके के प्रमुख दर्रे, ये समय 100% याद रखने वाली ट्रिक बता रहा हूं, जो जिस ट्रिक के माध्यम से आप सब
कभी जीवन में नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। सोए हैं तो सोते में आप सभी दर्रों के नाम बताते चले जाओगे। तो उत्तराखंड यानी यूके के प्रमुख दर्रों में आप नोट कर लीजिए। पहला है माना दर्रा, माना दर्रा। दूसरा नोट कर लीजिए लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और तीसरा नोट कर लीजिए नीति दर्रा, नीति दर्रा। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में पहला हो गया माना दर्रा, दूसरा हो गया लिपुलेख दर्रा, तीसरा हो गया नीति दर्रा। तो इसके लिए हम याद करने के लिए एक ट्रिक अगर आपको हम दें तो ट्रिक को नोट कर लीजिए। ये तीनों दर्रे को याद करने के लिए एक ट्रिक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हेमा मालिनी यूके गई, कहाँ गई? उत्तराखंड। यानी कि हम उत्तराखंड के दर्रों को पढ़ रहे हैं तो हेमा मालिनी का नाम नोट कर से ट्रिक बना लीजिए। हेमा मालिनी कहाँ गई? उत्तराखंड गई, यानी कि यूके गई। तो हेमा मालिनी उत्तराखंड गई, यूके गई। हेमा मालिनी यूके गई यानी उत्तराखंड गई। यही आपका ट्रिक है, नोट कर लीजिए। ये आपका उत्तराखंड के दर्रों को याद करने के लिए ट्रिक है कि हेमा मालिनी उत्तराखंड गई, यानी हेमा मालिनी यूके गई। अब यहाँ आपको सारे शब्दों को नहीं लेना है। हेमा के आगे जो मालिनी लगा है आप इसी से आपका ट्रिक बन जाएगा। हेमा मालिनी में आप मालिनी को निकाल लीजिए बाहर, और हेमा मालिनी को जब बाहर निकालेंगे तो एक एक शब्द को आप नोट कर लीजिए। माँ अलग हो गया, ला अलग हो गया और नी अलग हो गया। इस प्रकार से आप मालिनी को तोड़ देंगे। हेमा मालिनी में मालिनी को इस प्रकार से तोड़ देंगे। माँ को अलग, ला को अलग और नी को अलग। तो माँ से आपका हो गया माना दर्रा। मैंने आपको क्या बताया? उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में मैंने आपको बताया माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। और इस हेमा मालिनी यूके गई वाली ट्रिक से आप जब मालिनी में ध्यान देंगे, मालिनी पर नजर लगाएंगे तो मालिनी में आप मा ला नी को तोड़ देंगे तो ये तीनों दर्रे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। माँ से आपका आ जाएगा माना दर्रा, और ला से आपका हो गया लिपुलेख दर्रा, और ना से आपका हो जाएगा नीति दर्रा। इस प्रकार से आप उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को भी याद कर सकते हैं और याद हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि अब इन दर्रों को भी कभी आप जीवन में नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। कैसे? आइए जानते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को कैसे याद करेंगे? हेमा मालिनी उत्तराखंड गई, हेमा मालिनी शॉर्ट फॉर्म में यूके गई। तो हमें न हेमा से कुछ लेना देना है, न यूके से, न गई से। हेमा मालिनी के पूरे शब्द को पर नजर डाले और मालिनी को अलग कर दिया, तोड़ दिया। तो माँ से आपका हो गया माना दर्रा, ला से हो गया लिपुलेख दर्रा और नी से हो गया नीति दर्रा। इस प्रकार से उत्तराखंड के दर्रे भी हम हमारे दिमाग में
कंठस्थ हो गए, बिल्कुल याद हो गए और हम सब रट लिए। अब जीवन में मरते दम तक उत्तराखंड के डर्रों को भी हम सब भूलेंगे नहीं। तो अब उत्तराखंड के डर्रों में हमें कितने डर्रे पढ़ना है? जी सर, हमें मात्र 3 डर्रे पढ़ना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो 99% पूछे जाते हैं। पहला है माना डर्रा, दूसरा लिपू लेक डर्रा, तीसरा नीति डर्रा। और ये माना डर्रा, लिपू लेक डर्रा और नीति डर्रा याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए। हेमा मालिनी यूके गई, तो हेमा मालिनी में मालिनी को अलग किया, माँ से हो गया माना डर्रा, ला से हो गया लिपू लेक डर्रा और ना से हो गया नीति डर्रा। अब इन माना डर्रा, लिपू लेक डर्रा और नीति डर्रा में इंपॉर्टेंट एक डर्रा है लिपू लेक डर्रा। और लिपू लेक डर्रे से आपका क्वेश्चन कुछ और बन जाते हैं एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी हम आइए नजर देते हैं। तो लिपू लेक डर्रे से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। लिपू लेक डर्रा, लिपू लेक डर्रे से कुछ आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है। कौन सा प्रश्न बनता है, नोट कर लीजिए। सबसे पहला तो आप जानिए कि डर्रा कहीं हमें रास्ता प्रदान करता है, कहीं से कहीं जाने का एक रास्ता देता है डर्रा। तो हर डर्रे में कहीं ना कहीं जाने के लिए हमें स्थान होता है। तो लिपू लेक, और यही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछ लेता है फला डर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है, कितना ऊंचाई पर स्थित है, यही सब पूछता है। तो लिपू लेक डर्रा भी में अगर आपसे पूछे कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो लिपू लेक डर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई यात्री कैलाश मानसरोवर जाता है तो वो लिपू लेक डर्रे का इस्तेमाल करता है। तो लिपू लेक डर्रे के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जब कोई यात्री जाता है तो विशेष रूप से वो यात्री लिपू लेक डर्रे से होकर जाता है, यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराता है। कौन सा डर्रा, लिपू लेक डर्रा। परीक्षा में ऐसे पूछ ले सकता है कि निम्नलिखित बताइए कि विशेष रूप से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए किन डर्रों का प्रयोग किया जाता है। तो वहां आप लिपू लेक डर्रे का नाम याद रखना, लिपू लेक डर्रे पर ही आप सभी सही करोगे। तो लिपू लेक डर्रा कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लिपू लेक डर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो लिपू लेक डर्रा कैलाश मानसरोवर, यह डर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल होता है, यानी कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला डर्रा ये लिपू लेक डर्रा है। आप सभी भूलना मत दोस्तों। लिपू लेक डर्रा आपका इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डर्रा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है
कैलाश मानसरोवर जाने के लिए विशेष रूप से कौन से दर्रा का इस्तेमाल होता है? तो लिपू लेक दर्रा याद रखना, भूलना नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में मैंने 3 दर्रा बताया, माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा, नीति दर्रा। इसके लिए ट्रिक दिया, हेमा मालिनी यूके गई या नहीं, हेमा मालिनी ने मालिनी को तोड़ा, मालानी। तो माँ से माना दर्रा, ला से लिपू लेक दर्रा, नी से नीति दर्रा। और यहाँ माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा और नीति दर्रा में लिपू लेक दर्रा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आते हैं। तो आइए उसको भी जान लेते हैं, कौन सा प्रश्न बनता है। लिपू लेक दर्रा चूंकि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इस नाते लिपू लेक दर्रा फेमस हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। तो परीक्षा में अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली यात्रा दर्रा का नाम बताइए, तो वहां लिपू लेक दर्रे का नाम याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये उत्तराखंड के दर्रे भी आप सभी को बिल्कुल याद हो गए होंगे, कंठस्थ हो गए होंगे और कभी अब जीवन में भूलेंगे नहीं। कि भूलेंगे? आप सभी कमेंट में बताइए, भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? आप सभी का कमेंट मैं पढ़ूंगा, एक एक का कमेंट मैं स्वयं रीड करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का एक कमेंट का में आप सभी जो कमेंट किए हैं उस आप सभी का नाम लूंगा। तो आप सभी एक बार जोरदार तरीके से कमेंट में बता दीजिएगा कि ये आज का ट्रिक, आज का क्लास कैसा लगा और समझने में कोई कहीं कठिनाई तो नहीं हुई या आसानी से समझ गए। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी का कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो कैसा लगा, मैंने क्या बताया? उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को मैंने माना दर्रा बताया, लिपू लेक दर्रा बताया और नीति दर्रा बताया। इन तीनों दर्रे को याद हो गया होगा। फिर भी एक ट्रिक छोटी सी है, हेमा मालिनी यूके गई। हेमा मालिनी ने मालिनी को तोड़ दिया, माँ से आपका माना दर्रा, ला से हो गया लिपू लेक दर्रा, नी से नीति दर्रा। लिपू लेक दर्रा से कुछ प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। तो जब प्रश्न में पूछ ले कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कौन सी यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है, तो लिपू लेक दर्रा आप सभी याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। कहीं किसी को कोई कठिनाई होगा तो कमेंट में की बताइएगा, मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप सभी से यही एक उम्मीद है, आप सभी से इसके लिए मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सभी चैनल पर सपोर्ट दे दीजिए। यही शिकायत है आप सभी से बार बार है कि आप सभी चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी चैनल पर आके हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें सपोर्ट देते जाइए। आप सभी का सपोर्ट हमें निरंतर मिलता गया तो मैं वादा करता हूं, पूरे विश्वास के साथ संकल्प लेता हूं, मैं आप सभी से संकल्प लेता हूं कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरा कंप्लीट तैयारी, फुल पाठ्यक्रम, पूरा फुल सिलेबस पर आप सभी को निःशुल्क वीडियो के माध्यम से पूरी तैयारी हम करवाएंगे और पीडीएफ सहित आप सभी को निःशुल्क देने का काम करेंगे। तो इसके लिए आप सभी के साथ मैं जुड़ा हूं, तो आप सभी मेरे साथ भी जुड़ना पड़ेगा। तो आप सभी फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए और गंगा एकेडमी को इतना फैला दीजिए
कि ये चैनल, ये वीडियो संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के जन जन तक, बच्चे बच्चे तक पहुंचा दीजिए, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए और आप सभी जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप सभी से को हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, कोट प्रणाम कर रहा हूँ, आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आप सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप सभी जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे वीडियो आपको निरंतर मिलता रहे। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें सपोर्ट देते जाइए। अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप सभी के सपोर्ट की कमी है, तो इस कमी को भी आप सब दूर कर दीजिए, यही आप सभी से गुजारिश है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सभी के बीच मिलता हूँ, एक नई जोश के साथ, नए मन के साथ और नई एनर्जी के साथ। फिर किसी वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाबा वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। आप सभी का सपोर्ट का आकांक्षी हूँ, सपोर्ट देते जाइए। थैंक यू।